जीवन में इस संसार के दुखों के अंत के लिए। देखो 3 बड़ी दुर्लभ वस्तुएं बताई हैं। श्री महाभाग सूत जी ने लिखा चिंतामणि लोक सुखम। 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। एक है चिंतामणि, दूसरी है कल्पवृक्ष, तीसरा है कामधेनु। जिसके जीवन में बहुत सी चिंताएं हों उसे चिंतामणि की शरण में जाना चाहिए। जिसके जीवन में बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गई हों उसे कल्प वृक्ष की शरण में जाना चाहिए, जिसकी कामनाएं अधूरी हों। और जिसका कुटुंब परिवार कभी तृप्त ना हुआ हो, भूखा प्यासा रहता हो, उसे कामधेनु की शरण में जाना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से पूछा, बोला बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? आपसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, अब सब लोग सोच रहे हैं बताओ मेरी चिंताएं आगे हैं कि इच्छाएं कि भूख प्यास। मुझे तो ये चिंता है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है। तब शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, तो थोड़ा बेस कम करो। श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, बोला देखो क्या चाहिए? शौनक आदि कहते हैं, बोला गुरुदेव आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। सत्य तो ये है कि ना हमें चिंतामणि चाहिए, ना हमें कल्पवृक्ष चाहिए, ना हमें कामधेनु चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों दुर्लभ वस्तुएं पहली बात तो ये है कि मिलती नहीं है, ये देवलोक की संपदा है। और अगर मिल भी जाएं तो इनके मिलने से चिंताएं, इच्छाएं, भूख प्यास जो पूरी होंगी वो भी केवल सांसारिक ही चिंताओं का हरण होगा, सांसारिक ही कामनाएं पूर्ण होंगी, सांसारिक ही भूख प्यास मिटेगी। हमें ये तीनों नहीं चाहिए। बोला तो चाहिए क्या? पृच्छति गुरु प्रीतो हो वैकुंठ योगी दुर्लभम लभम। बोला मुझे क्या चाहिए? हमें पृच्छति गुरु प्रीतो, हमें आप जैसे किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण चाहिए, जिसकी कृपा से वो वैकुंठ भी मिल जाता है जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है। तो अपने जीवन में हम मांग सके तो क्या मांग सके? क्या मांगे हम कथा में आकर? कथा में आकर मांगना क्या चाहिए? व्यक्ति को यही पता नहीं है कथा में मांगे क्या। तब कहा कि अगर व्यक्ति के जीवन में उसने एक भी पुण्य किया हो और हजारों पाप कर दिए हो और यमराज सामने खड़े हो जाएं, बोलो बताओ भाई तुम पहले कौन सा भोग करोगे? पुण्य का फल पाओगे या पाप का पाओगे? अगर एक पुण्य भी जीवन में किया है और हजारों लाखों पाप किए हैं और अगर आप भोग करने लगे तो केवल एक निवेदन करना, बोला प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो जो पुण्य का फल है वो मुझे पहले दे दीजिए। और एक बात और कह दूं, पुण्य का फल मिलता भी पहले है, याद रखिएगा। जो हमारे अच्छे कर्म हैं उनका जो फल है वो हमें तत्काल मिल जाता है, परंतु जो बुरे कर्म हैं उनका फल हमें बहुत लेट मिलता है।